दोस्तों, सोचो एक ऐसी जगह जहां दिन की जगह भी अंधेरा हो, जहां टेम्परेचर इतना लो हो कि आपके सांस लेते ही वो जम जाए, और जहां पर आपको मिले स्काई स्क्रैपर साइज के आइस के शार्ड्स। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्लूटो की और उसके डार्क साइड की, जिसके बारे में अभी तक बहुत कम लोगों को पता है। आज हम प्लूटो के डार्क साइड्स के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही जानेंगे कि ड्वार्फ प्लैनेट्स का यूनिवर्स में क्या रोल है। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये स्पेस राइड होने वाली एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। प्लूटो की कहानी एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। 1930 में जब क्लाइड टॉमबॉग ने प्लूटो को डिस्कवर किया तो पूरे वर्ल्ड में एक्साइटमेंट थी। हमारे सोलर सिस्टम का 9वां प्लैनेट मिल गया। लेकिन 2006 में जब IAU ने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर किया तो काफी लोगों का दिल टूट गया। लेकिन दोस्तों, प्लूटो का स्टेटस चेंज होने से उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई, बल्कि उसके सीक्रेट्स और भी इंटरेस्टिंग हो गए। जब नासा का न्यू होरिजन मिशन 2015 में प्लूटो के पास पहुंचा तो हमें मिली कुछ माइंड ब्लोइंग इमेजेस। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, प्लूटो का आधा हिस्सा अंधेरे में था, क्योंकि वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। तो साइंटिस्ट ने एक जीनियस हैक लगाया। प्लूटो के सबसे बड़े मून कैरो के रिफ्लेक्टर लाइट का यूज करके प्लूटो के डार्क साइड की तस्वीर ली गई। इससे हमें पता चला कि प्लूटो के डार्क साइड पर कुछ ऐसा फीचर्स हैं जो हमें पहले कभी नहीं दिखे। एक बड़ा डार्क जोन जहां सनलाइट नहीं है, वहां एक मिस्टीरियस डार्क रीजन है जिसे नो नेक्यूला भी कहा जाता है। ब्राइट पैचेज, कुछ एरियाज पर ब्राइट आइस डिपॉजिट्स हैं जो शायद नाइट्रोजन या मीथेन आइस है। 60 फुल का डार्क मटेरियल। ये रीजन प्लूटो के नॉर्थ से बिल्कुल अलग है, शायद इसीलिए क्योंकि यहाँ पर पहले समर था और वहाँ की आइस की वेपर बन गई, लिविंग बिहाइंड डार्क पार्टिकल्स। प्लूटो के सरफेस फीचर्स, एक एलियन वर्ल्ड। दोस्तों, प्लूटो की सरफेस एकदम एलियन है। चलिए देखते हैं कुछ यूनिक फीचर्स। स्पुटनिक प्लैनेशिया, प्लूटो का हार्ट शेप्ड ग्लेशियर जो मोस्टली नाइट्रोजन आइस से बना है। ये इतना बड़ा है कि अगर अर्थ पर होता तो पूरा फास्ट कवर हो जाता। जायंट क्रैक, प्लूटो के सरफेस पर एक मैसिव क्रैक है जो शायद अंदर के ओशन के फ्री होने से बनी है। ये क्रैक अर्थ के रिफ्ट वैली से भी बड़ी है। ब्लेडेड टेरेन, ये स्काई स्क्रैपर साइज आइस के शार्ड्स हैं जो प्लूटो के डार्क साइड पर भी मिलते हैं। इमेजिन करिए 1 किलोमीटर ऊंची आइस की वॉल्स, एकदम गेम ऑफ थ्रोन्स का बॉल लगता है। माउंटेन एंड पिट्स, कुछ माउंटेन्स वाटर आइस के बने हैं और कुछ पिट्स शायद क्रायोवोल्केनोस की वजह से बने हैं, जहां से आइस, अमोनिया और मीथेन एरप्ट होता है। प्लूटो की एटमॉस्फेयर, हवा जो जम सकती है। प्लूटो की एटमॉस्फेयर बहुत ही थिन है, मोस्टली नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बनी है। जब प्लूटो अपने ऑर्बिट में सूरज से दूर चला जाता है तो टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि एटमॉस्फेयर लिटरली सरफेस पर जम जाती है। सोचो हवा बर्फ बन जाए। और जब प्लूटो वापस सूरज के पास आता है तो ये आइस वापस गैस बनकर एटमॉस्फेयर में आ जाती है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग, प्लूटो की एटमॉस्फेयर में हेज के मल्टीपल लेयर्स हैं जो ब्लू कलर की दिखती हैं। ये हेज सनलाइट को स्कैटर करता है और सरफेस पर एक मैजिकल ट्विलाइट क्रिएट करता है। प्लूटो के पास 5 मून्स हैं। सबसे बड़ा है कैरोन। कैरोन इतना बड़ा है कि प्लूटो और कैरो एक दूसरे के अराउंड डांस करते हैं, एकदम डबल प्लैनेट सिस्टम की तरह। कैरो की सरफेस पर भी कुछ अजीब फीचर्स हैं, जैसे एक जायंट
कैनियन और एक रेड पोलर कैप जो शायद प्लूटो के एस्केपिंग एटमॉस्फेयर से बनी है। बाकी छोटे मून्स एस्टीएक्स, निक्स, कर्बेरोस और हाइड्रा भी एकदम वियर्ड शेप्स के हैं, जैसे पोटैटोज। अब बात करते हैं प्लूटो के जैसे और ड्वार्फ प्लैनेट्स की। केरस, ये एस्टेरॉयड बेल्ट में है और सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। केरस पर ब्लैक स्पॉट्स मिलते हैं जो शायद सॉल्टी वाटर के डिपॉजिट्स हैं। ये हिंट देते हैं कि वहां कभी लिक्विड वाटर था। हॉमिया पोटैटो शेप का है क्योंकि ये बहुत फास्ट स्पिन करता है। इसके पास रिंग्स भी हैं, हाँ सैटर्न की तरह, लेकिन छोटी। मेकमेक ऊपर बेल्ट में है और इसकी सरफेस पर मीथेन आइस मिलती है और इसके पास एक मून भी है जिसका नाम है MK2। एरिस, ये प्लूटो से थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा डेंस है। एरिस की ऑर्बिट बहुत ज्यादा टिल्टेड है और इसकी सरफेस पर भी मीथेन आइस है। हर ड्वार्फ प्लैनेट की एटमॉस्फेयर और सरफेस अलग है। केरिस, इन वाटर वेपर एटमॉस्फेयर और सॉल्टी डिपॉजिट्स। होमिया, ऑलमोस्ट नो एटमॉस्फेयर लेकिन फास्ट रोटेशन की वजह से एकदम यूनिक शेप। मेकमेक, मीथेन और इथेन आइस लेकिन एटमॉस्फेयर बहुत थिन है। एरिस, जब ये सूरज से दूर होता है एटमॉस्फेयर फ्रीज हो जाती है, जब पास आता है वापस गैस बन जाती है। साइंटिस्ट को लगता है कि प्लूटो के अंदर एक लिक्विड ओशन हो सकता है जो अभी भी पार्शियली लिक्विड हो। अगर ऐसा है तो वहां माइक्रोबियल लाइफ का पॉसिबिलिटी है जैसे अर्थ के डीप ओशंस में होता है। ये ओशन प्लूटो के सरफेस के क्रैक्स और गीजर्स के थ्रू इंटरैक्ट करता है और शायद यही रीजन है कि प्लूटो की सरफेस इतनी डायनामिक है। दोस्तों, प्लूटो और उसके जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स हमें बताते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कितना डाइवर्स है। ये छोटे ऑब्जेक्ट्स जो कभी प्लैनेट्स थे अब हमें यूनिवर्स के ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में नए क्लूज देते हैं। इनके सरफेस फीचर्स, एटमॉस्फेयर और अंडर के ओशंस सब कुछ एक कॉस्मिक पजल है। न्यू ओरिजिन्स जैसे मिशन ने इनकी मिस्ट्रीज को थोड़ा ओपन किया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। क्या आपको पता है प्लूटो का एक दिन अर्थ के 6.4 दिन के बराबर होता है। प्लूटो की सनलाइट अर्थ के सनलाइट से 1600 टाइम्स दिन है। प्लूटो और कैरो एक दूसरे को हमेशा एक ही फेस दिखाते हैं, एकदम रोमांटिक कपल की तरह। आपको क्या लगता है, क्या प्लूटो के अंदर लाइफ हो सकती है? कमेंट्स में लिखिए। तो दोस्तों, प्लूटो और उसके ड्वार्फ प्लैनेट दोस्त छोटे जरूर हैं लेकिन उनके पास सीक्रेट्स की कोई कमी नहीं है। इनकी स्टडी से हम यूनिवर्स के ओरिजिन, एवोल्यूशन और लाइफ की पॉसिबिलिटीज के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। सोचो, अगर आप प्लूटो पर हो तो एक दिन कैसा होगा? सुबह एकदम ब्लू टू लाइट, हवा में हेज के लेयर्स। दिन भर एकदम फ्रीजिंग टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस। रात और भी ज्यादा अंधेरा, सिर्फ कैरो की हल्की सी रोशनी। एडवेंचर, आइस के माउंटेन्स, ब्लेडेड टेरेन और शायद एक गीजर एरप्ट होता हुआ। क्या आप प्लूटो पर जाना चाहेंगे? कमेंट्स में बताएं। यह था हमारा आज का डिटेल्ड, फन और इंफॉर्मेटिव स्क्रिप्ट ऑन प्लूटोस डार्क साइड एंड सीक्रेट्स ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। और कमेंट्स में लिखो आपको प्लूटो का कौन सा सीक्रेट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए कॉस्मिक मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।